औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन। हम हज़रात की खिदमत में हाजिर हैं बारगाह इमामैन काज़मैन बगदाद से। परवरदिगार आलम आप तमाम मोमिन कराम जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सब की हाजत बाबुल हवाज हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सदक़े में और उनके तवस्सुत से कबूल फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी मोमिन किराम, अबू खालिद कहते हैं कि मैं अस्कर में था तो मैंने सुना कि वहाँ पे एक शख्स को लोहे में जकड़ कर लाया गया शाम से और यहाँ पर कैद किया गया है और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उसने नबूवत का दावा किया है। इन्होंने कहा कि मैं देखूँ क्या सूरत हाल है। दारोगा ज़िंदान के पास गए और जाने के बाद उसको कुछ पैसे वगैरह दिए ताकि वो अंदर जाने दे। ये कहता है कि मैं अंदर गया तो मैंने उससे बातें जब की तो लगा कि वो कोई मजनून शख्स या इस तरह कोई शख्स नहीं है जो अपने आप को हलाकत में डाले, बल्कि ये तो वाक़ईन कोई समझदार शख्स है, साहिब अक्ल है। मैंने उससे कहा कि तुम तो समझदारी की बातें कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर ये जो दावे नबूवत का इल्ज़ाम लगाया गया है ये इसकी क्या हकीकत है। उस शख्स ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मेरा वाक़या इस तरीके से है कि मैं शाम में वो मकाम जहाँ पर कहा जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को नस्ब किया गया था, वहीं पे मेहराब इबादत में ज़िक्र परवरदिगार करता था, इबादतें करता था कि अचानक मैंने देखा, एक दिन मैंने देखा कि एक शख्स मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरे साथ चलो, खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया, फिर कहा कि मेरे साथ चलो। मैं उसके पीछे पीछे चला। अभी चंद कदम वो चले थे कि मैंने क्या देखा कि हम मस्जिद कूफा में हाजिर हैं। इमाम उन्होंने पूछा मुझसे कि ये बताओ कि ये कौन सी जगह है, पहचानते हो? उसने कहा हाँ मैं तो जानता हूँ, ये तो मस्जिद कूफा है। इमाम उन्होंने फरमाया कि ठीक है आप नमाज़ पढ़ें। मैंने उनके साथ, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, मैंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी। फिर चंद कदम और इमाम वो चले थे, मैं इमाम बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम थे। चंद कदम अभी आप चले थे कि मैंने देखा कि हम तो मक्का मुअज़्ज़मा में है, खाना काबा हमारे सामने है। इमाम ने फरमाया कि यहाँ भी नमाज़ पढ़ो। इमाम ने नमाज़ पढ़ी और मैंने भी उनके साथ नमाज़ पढ़ी। अभी जब चंद कदम फिर चले थे कि मैंने देखा कि मैं शाम में उसी मकाम पर हूँ जहाँ पर मैं इबादत किया करता था। थोड़ी देर गुजरे थे, इमाम मेरी नज़र में गायब हो गया। मैं मुतहज्जर रह गया कि आखिर ये माजरा क्या है, आखिर हुआ कैसे। बहरहाल मैं क्या पूछ सकता था। पूरा 1 साल गुजर गया, मैंने इसका किसी से कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर मैं जिक्र करता तो लोग यूँ ही पागल मुझे समझते और यूँ ही दावा नबूवत होता मेरे ख़िलाफ़ कि मैंने नबूवत का दावा किया। 1 साल गुजर गया, फिर उसी तारीख़ में फिर वही शख्स मेरे पास तशरीफ़ लाए और फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ आओ। मैंने उनको देखा, बहुत ज़्यादा मैं खुश हुआ। मैंने उनकी आवाज़ में लब्बैक कही कि इन्होंने एक लम्हे के अंदर, चंद लहज़ों के अंदर 2 मकामात की ज़ियारत करवा दी थी। इमाम बस जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं चला। चंद कदम चला था, बिल्कुल वही सारे सूरत हाल है कि लहज़े के अंदर मस्जिद कूफा, वहाँ नमाज़ पढ़ी, फिर मक्का मुअज़्ज़मा, वहाँ नमाज़ पढ़ी और फिर मैं अपने मकाम पर आ गया। अब जब वो जाने लगे तो मैंने उनको उनके दामन को थाम लिया और कहा कि आपको उस परवरदिगार की कसम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको ये काम करने पर कुदरत अता की है, कि आप बताएँ कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि मैं मोहम्मद इब्न अली हूँ, मोहम्मद तकी हूँ। उन्होंने अपने ये तारुफ़ कराया और मेरी निगाहों से ओझल हो गए। अब ये शख्स कहता है जिसको कैद करके लाया गया था, ये कहता है कि मेरे साथ ये हुआ, अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं 1 साल से मैं खामोश रहा कि पता नहीं कौन शख्स था, कैसा था, लेकिन अब तो मुझे मालूम हो चुका है ना कि यह औलाद फ़ातिमा में से हैं, ये वक्त के इमाम हैं। लिहाजा जो लोग वहाँ मुझसे मुलाकात के लिए आते थे, जिनसे मेरी मेल जोल थी, मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया। तो रहते रहते ये ख़बर पहुँच गई मुतसिम अब्बासी बादशाह के वज़ीर तक, जिसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल मलिक ज़य्याद था। उसने मुझे लोहे में जकड़ कर जंजीरों में कैद करके यहाँ पे ले आकर कैद कर दिया है। अबू खालिद कहते, मैंने कहा कि फिर उसी वज़ीर को तुम अपने हालात क्यों नहीं बताते हो? उस कैदी ने कहा कि आप ही ये काम कर दीजिए। बहरहाल इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अब ये कहते हैं, अबू खालिद कहते हैं कि मैं गया और मैंने सारी तफसील के साथ इसके वाक़े को लिखा, इसके हालात को लिखा। फिर वो वज़ीर के पास मैं गया, मोहम्मद इब्न अब्दुल मलिक ज़य्याद के पास, और कहा कि ये जिसके ऊपर दावे नबूवत है उसका वाक़या ये है, आप इसको पढ़िए और इसके साथ इंसाफ कीजिए।
तो उसने सारे हालात पढ़ने के बाद, पूरा वाक़या पढ़ने के बाद उसी के पुष्ट पे लिख दिया, उसी के पुष्ट पे लिखा कि उससे कहो, यानी कुल लिल्लज़ी, यानी यानी कैदी की तरफ वो खिताब कर रहा है उसी ख़त के पुष्ट के ऊपर। वो कहता है कि उससे कहो जिसने इसके साथ ये करामतें दिखाई हैं, जिसके साथ जिसकी ये करामतें अंजाम पाई हैं कि एक लम्हे के अंदर, एक लहजे के अंदर मस्जिद कूफा पहुंचा दिया। मोहम्मद इब्ने अबू खालिद कहते हैं कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल मलिक ज़ियाद के पास पहुंचा और उसके पूरे वाक़े को बयान किया और ख़त में लिख कर दिया कि देखिए ये सूरत हाल है, आप इंसाफ़ कीजिए। तो उन्होंने उसी ख़त के पुष्ट पर वज़ीर ने लिखा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल मलिक ज़ियाद ने लिखा, उसी को ख़िताब करते हुए जो कैदी था, ख़िताब करते हुए लिखता है कि उससे ये कहो जिसने तुम्हारे साथ ये ज़ियारतें करवाई एक लम्हे के अंदर कि मस्जिद कूफा पहुंचा दिया, खाने काबा पहुंचा दिया, मक्के मुअज़्ज़मा पहुंचा दिया, फिर शाम पहुंचा दिया, उसी से कहो कि वो तुमको इस कैद से रिहाई दिलवा दे। अब सूरत हाल ये हुई कि एक मरतबा, यानी इधर आप गौर फरमाएं कि एक सिरे से ये इमाम को चैलेंज किया जा रहा है। बे इमाम ने ये करामत देखा जिसको कहा जाता है तय्युल अर्द, यानी ज़मीन का सिमट देना। इमाम के लिए भी ज़मीन सिमट जाती है और इमाम जिसके लिए चाहे, जैसा कि इस वाक़े से ज़ाहिर है। अब इसने इमाम को चैलेंज किया कि उसी शख्स से कहो जिसने तुम्हारे साथ ये करामतें दिखाई हैं कि तुम्हें कैद से आज़ाद दिलवा दे। ज़ाहिर है जो शख्स इस बात के ऊपर कादिर है कि तुम्हें एक लम्हे के अंदर मस्जिद कूफा, मक्के मुअज़्ज़मा अभी शाम तक पहुँचा सके, उसके लिए तुम्हें कैद से रिहाई दिलाना कौन सी बड़ी बात है। अब अबू खालिद कहते हैं कि मैं बहुत रंजीदा हुआ कि उस बेचारे को कैद में रहना पड़ेगा, लिहाजा मैं उसी दिन नहीं गया। अगर रिहाई की ख़बर मुझे मिल जाती तो खुशखबरी सुनाने के लिए उस वक्त मैं पहुंच जाता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। लिहाजा मैं दूसरे दिन जब सुबह ही पहुंचा हूं तो मैंने क्या देखा कि पूरे ज़िंदान में, पूरे कैद खाने में बिल्कुल तहलका मचा हुआ है। सब इधर उधर सबकी भाग दौड़ मची हुई है। कैद खाने के ज़िंदान और खादिम, उसमें काम करने वाले सारे इधर उधर सब भागे हुए हैं। मैंने पूछा बताओ माजरा क्या है, हुआ क्या है जो इस तरह का हंगामा बपा हुआ है। तो मुझे ये जवाब दिया गया कि वो शख्स जिसको शाम से, जिसके ऊपर दावा नबूवत का इल्ज़ाम था और जिसे शाम तक लोहे में जकड़ कर लाया गया था, वो शख्स कल से गायब है और जो हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, जो जंजीरें उसको पहनाई गई थी वो उसी मकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर उसे कैद खाने में डाला गया था। अब गौर फरमाएं कि जैसे ही इमाम के सामने चैलेंज किया गया कि उसी से कहो जिसने तुम्हारे साथ ये करामत है, कि इमाम को इत्तला हो गई और इमाम ने उसको आज़ाद करा दिया। अबू खालिद कहता है कि मैं समझ गया कि ये उस वज़ीर का चैलेंज था जिसका जवाब इमाम अलैहिस्सलाम ने दिया है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।